हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आप लोग सब मतलब मॉर्निंग टाइम है तो सब लोग लिखो जय श्री राम, जय सीताराम। तो गाइस आप लोग कैसे हैं और आज फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। तो आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग ब्लॉग से, जो कि मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। तो बाहर काफ़ी धूप हो गई क्योंकि 9 बज गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर धूप। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो धूप तो होगी ही। तो ये रहा हमारा आज का व्यू। तो दोस्तों उठते ही मैं देखती हूँ कि मैक्सू और मेरा भाई साथ में खेल रहे थे, जो कि ये परात होती है उसको बजा रहा था और काफ़ी अच्छे लग रहे थे दोनों। तो मैंने शूट कर लिया। तो मैक्स मुझे देख के खुश हो गया और पीछे देख रहा था और वो सिग्नल भी दे रहा था कि मेरे पास आ जाओ। तो जैसे ही वो भाई ने देखा कि मैं वीडियो बना रही थी वो एकदम से चले गया। फिर उसके बाद हमने देखा क्या हमारी प्यारी हनी क्या करी, यहाँ पे खाना खा रही थी। तो अभी साफ़ सफाई तो हुई नहीं थी पर वो हाँ अपनी कटोरी में दूध पी रही थी। तो मैंने इसको भी यहाँ पे ले लिया। मैंने कहा चलो इसको भी दिखा देते हैं हमारी बुढ़ी सी बिल्ली को। फिर ये यहाँ पे आराम से बैठ गई चैन से। इसको हमने थोड़ा बहुत लाड प्यार किया और उसके बाद घूमने भी जाना था तो इसको यहाँ पे लाड प्यार करके बैठा दिया। अब हम इसको मैंने थोड़ा बहुत दिखाया, हर एंगल से दिखाना चाह रही थी पर ये बहुत तेज़ है। जैसे मैं उठती वैसे ये भग जाती। उसके बाद मैं निकल गई छत में देखने के लिए कि छत में क्या चल रहा है, क्योंकि घर में नीचे कोई नहीं था। तो इसका मतलब कि मम्मी और भाई छत में थे। तो छत में गई तो देखा वो सच में छत में ही थे। उसके बाद यहाँ पे मैं अंदर गई तो देखा मम्मी अभी भी मेथी काट रही है। तो मैंने कहा चलो आपको भी वीडियो में लिया जाए। तो मैंने मम्मी को भी लिया। वो मेथी काट रही हैं जो कि जिससे कि वो कस्तूरी मेथी बना पाए। तो यहाँ पे मैंने दिखाया ये पूरा गार्डन हमारा, जो कि सब्जियों से भरा हुआ है और फ्लावर्स से, बहुत चीज़ों से। तो यहाँ पे मम्मी मेथी काट रही थी। तो अब अभी ये काटने के बाद धो के छांट के फिर सुखाया जाता है, फिर कस्तूरी मेथी बनाया जाता है। फिर ये दिखाने के बाद मैं थोड़ा सा गार्डन और व्यू भी दिखाने की सोचने लगी। तो मैंने कहा चलो सोचना क्या है, ऐसा फटाफट से दिखा देते। तो मैंने एकदम कैमरा घुमाया और दिखा दिया। फिर ये आप लोगों को व्यू दिखाते हुए हम इस टाइम में कि यहाँ पे ना ज़्यादा सुबह हो रही है और ना ज़्यादा दिन, व्यू बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपको कैसा लगता है। और ये भारत की शान भी हमारे घर पे है तिरंगे के नाम, क्योंकि मेरे पापा जी और हम सब देशभक्त तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उत्तराखंड में फौजी ज़्यादा लोग रहते हैं भाई। तो ये यहाँ से एक और व्यू दिख रहा था जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ हमारे घर के आगे काफ़ी ट्रैफिक टाइप भी रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना सब कैप्चर किया जाए, और हम कैप्चर कर ही रहे थे। तो ये सब कैप्चर करते करते मैं ये भी देख रही थी कि व्यू बहुत अच्छा है और इतना सुहाना मौसम लग रहा था कि क्या ही बोले। बहुत सुहाना सा मौसम था और गाड़ियाँ भी आ रही थी। धूप बहुत अच्छी लग रही थी इस टाइम में। मेरे को इस टाइम की धूप बहुत अच्छी लगती है। और ये पेड़ हरा भरा हो गया है। तो मोहल्ले में भी आजकल थोड़ा ऐसा ही चल रहा है।
तो ये सारा व्यू दिखाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको हरी भरी पहाड़ भी दिखाई जाए, जो कि बहुत उधर है दिख रही। फिर ये मौसम के मज़े उठाते हुए और जितना लुत्फ़ उठा सकते थे हमने सब यहाँ पे आराम से घूमा फिरा। और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ जाते जाते भी थोड़ा मैं व्यू दिखा रही थी। और राव हवेली के पास में काफ़ी काम चल रहा है इधर, तो ये भी मैं दिखा रही थी कि वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है। तो मैं जैसी सीढ़ियों से नीचे आई तो यहाँ पे देखो क्या दिखता है वो ये। अब मुझे इसकी बहुत लंबी पूँछ थी, इसलिए ये छिपकली तो बिल्कुल नहीं है, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे दिख रहा था तो मैंने शूट किया कि हाँ आप लोग बताओ ये क्या है। ये मेरे को नहीं पता है, बट आप लोग मुझे बताओ कि आप इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है आपके इधर इसका। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे शूट करा। तो दोस्तों इसको शूट करने के बाद मैं सोच ही रही थी कि अभी तो सब कुछ कर लिया है काम, मैक्स को घुमाना फिराना सब कुछ हो गया था। तो अभी आगे अभी हमारा लंच का प्रोग्राम भी बन रहा था कि मतलब क्या बनाया जाए आज दिन में। तो फिर जैसे दिन में मैं बाहर गई तो मैंने देखा मैक्स और भाई बैठे हुए हैं। तो मैंने बाहर का व्यू भी दिखाया, जो कि काफ़ी धूप हो चुकी है, तो हम अब मैक्स को नहीं उतना वो करते, तो हमने उसको यहीं नीचे ही बांधा। और फिर मेरे को याद आया चिड़िया को दाना भी डालना था, जो कि आज मैं थोड़ा भूल गई थी, तो मैंने अभी डाला चिड़िया के लिए दाना। फिर यहाँ पे चिड़िया के लिए दाना डालने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आज दिन में भी घूमने चलें। लेकिन फिर मैक्स के साथ घूमने जाना और शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही बेकार चलता है। मतलब इतना खींचता है अगले को, या फिर पता नहीं, इसको तो खाना तो हम नॉर्मल देते हैं, लेकिन इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही है, भगवान ही मालिक है। तो ये ऐसे ही मतलब कि बहुत ज़्यादा खींचता रहता है। फिर दिन में तैयारी थी कि ये हरड़ की दाल, हरड़ मलका और चावल बनाया जाएगा, तो हमने कहा ओके। फिर कभी कभी बहुत सादा खाना खाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा हाँ। तो आप लोग बताओ, आप लोग गार्लिक कितना पसंद करते हो और कैसे कैसे यूज़ करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोगों के पास गार्लिक यूज़ करने के कितने तरीके हैं। और आप लोगों ने कभी पतीले में चावल बनाया है? अगर बनाया है तो कैसा बना, परफेक्ट या नहीं। फिर खाना खाने के बाद इसको मैंने लंबे चेन से बांधा हुआ था, क्योंकि इसे खोलना भी बहुत बड़ी आफत है, ये फिर हाथ में ही नहीं आता है। और दूसरा ये सारे घर का सामान छत पे ले जाता है सब कुछ। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा बाहर चले गई घूमने ऐसे ही घर के आसपास, तो मैं सब कुछ ऐसे दिखा रही थी कि कितना तेज़ धूप हो गई है अब, और घूमना भी कितना धूप में, मतलब अब काफ़ी धूप हो रही है। तो गाइस जितने भी लोग मतलब कहीं पे भी हैं, गर्मी स्टार्ट हो रही है अब धीरे धीरे हर जगह, तो आप लोग अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट करें और अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि गर्मियों में प्रॉब्लम शरीर में यही होती है कि गर्मी इतनी होती है कि चक्कर आने बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरा भी हाल ऐसा ही रहता है, क्योंकि मेरा ऐसा ही है पहले से ही। तो ये हमारे पड़ोस में है छोटा सा काना, तो इसका भी मैं वीडियो बना रही थी और ये बहुत शर्मा गया, तो ये भाग रहा था इधर उधर। तो ये भूरी मैडम यहाँ सोई हुई थी, इसे भी बहुत गर्मी हो रही थी, तो ये छाया में सोई हुई थी। ये मेरे मैक्स से कितनी ज़्यादा तगड़ी है, पर मेरा मैक्स तो होता ही नहीं तगड़ा। फिर ये लोग यहाँ पे हेयर स्टाइल कुछ प्रैक्टिस मार रहे थे, तो मैंने ऐसे ही इनका वीडियो बनाया। फिर मैं यहाँ पे बैठने चले गई ऐसी ही आंटी से बात करने के लिए। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना
थोड़ा बहुत बातें की जाएं, उसके बाद हम निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी बात करने के लिए। फिर इनके घर से निकल के मैं गई अपने घर पे। मेरे को कपड़े धोने थे, वैसे मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, लास्ट बचा था। तो मैंने तब जाके आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट किया कि हाँ, दिन के 2 बजे के बाद मैं ये कपड़े धोई हूँ खाना खाने के बाद। तो बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैं अभी आपको छत में ले जाते हुए दिखाती हूँ। तो मशीन में धोए, इसलिए फटाफट 1-1.5 घंटे में सारा काम निपट गया था मेरा। तो फिर मतलब 3:30 बजे के लगभग सारे कपड़े धो के सूख चुके थे। और जब मैं छत पे गई तो जो कपड़े वहाँ पहले से थे वो ऑलरेडी सूख गए थे। ये 2 जैकेट और 1 जीन्स थी, जीन्स भी सूखी हुई थी और जैकेट तो फुल सूख गए थे। ये मशीन बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसमें गर्म कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। मतलब मेरे को तो कभी कभी सुखाने का टाइम भी नहीं लगता, तो भी मैं देखती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट सूखे रहते हैं। तो फिर मैंने ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने कहा चलो भाई हो गया। तो इनको मैं छत में ले गई। तो छत में फिर मैंने मैक्स को भी छत में ही बांध दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा नीचे ठंडा सा लगा। तो फिर यहाँ पे ये सो रहा था, तो ये बहुत क्यूट सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इसका भी वीडियो बनाया जाए। तो मेरा क्यूटी पाई यहाँ पे है। तो ये मैंने आज 2 तार भर के कपड़े सुखाए हैं, मतलब धोए और तब अभी सूख भी गए। आधे यहाँ चेयर और टेबल में भी थे, थोड़ा स्पेस था यहाँ पे, जो कि मैं ये वाले कपड़े सुखाने वाली थी, इसलिए स्पेस बनाया हुआ था। और यहाँ से दूर तक तो अच्छा व्यू दिख रहा था। फिर मैंने कपड़े कुपड़े सुखाए। और मैं आप लोगों को सही में एक चीज़ बताती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो आप लोग चिड़ियाओं के लिए एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। और जो भी आप अगर गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग वगैरह करेंगे, तो अब धूप हो रही है तो छाया में अपने फ्लावर्स रखें। उनको भी अब शाम सुबह पानी देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाते हों, उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगता सूखने में। अब जैसे जैसे मौसम हो रहा है उससे तो मेरे को लगता है बहुत गर्म ना हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर तो काफ़ी अच्छा माहौल हो जाएगा। तो फिर आप लोग भी अपना ध्यान रखना स्टार्ट करें, सब लोग। और जो आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे कि दादी और दादाजी और भी लोग, तो सबका ध्यान रखें। जैसे मेरे घर पे है मेरी दादी और बुढ़ी दादी, दादा, सबका ध्यान अच्छे से रखें, क्योंकि गर्मी में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। तो फिर इसलिए अपना भी ध्यान रखें, घर वालों का भी रखें, अपने दादी दादा का भी रखें और छोटे बच्चों का भी रखें। और पानी खूब भरपूर पिएं। तो इसके बाद ये ज्ञान की बात करने के बाद अब हम ये कपड़े सुखा चुके हैं, तो मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ। ये वाला फ्लावर मेरा फेवरेट है, पर ये सीजनल है। अब ये बहुत जल्दी यहाँ पे इससे लुप्त हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा नीचे कि एक न्यू कार जा रही है, तो मैंने कहा चलो। न्यू कार के आगे जा रहा था रिक्शा, जो कि यहाँ की लोकल सवारी बन चुका है मेरे घर के आसपास। तो बस मैंने कहा चलो इन लोकल सवारियों को भी दिखाया जाए। तो फिर ये रहा भारत की शान तिरंगे के नाम। तो सब लोग एक बार बोल दो जय हिंद सारे फौजी के लिए। तो फिर यहाँ पे ये मेरा कज़न और आए थे, तो ये बातें हो रही थी, मस्ती हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही इनको शूट कर दिया। तो आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू, आगे मस्ती करते रहे।